जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के अगस्त 22 प्री सिक्योर में हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। हमारा पहला पर्पस होगा ऑब्वियसली इस नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड क्या पर्पस क्या है, किस कैटेगरी में ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिया जाता है, इससे रिलेटेड बाकी और क्या चीज़ें हैं वो। पर अगर थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पे गोपाल वर्ड लिखा गया है और गोपाल ना भगवान विष्णु को बुलाया जाता था। एक्चुअली भगवान विष्णु के जो अवतार हैं भगवान कृष्ण को बुलाया जाता है। अभी रिसेंटली जन्माष्टमी लोगों ने सेलिब्रेट किया। सो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है, थोड़ी अगर अपनी कॉमन सेंस लगाएं आप तो आपको समझ में आएगा कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड बोविन एनिमल्स के प्रोटेक्शन या फिर मिल्क प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए उससे रिलेटेड। ओके, अब हम इसे डिटेल्स में आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट है एक वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन, सुलावेसी आइलैंड। दिस आइलैंड वाज इन न्यूज एंड सिंस मैपिंग यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हम लोग वर्ल्ड मैप में सुलावेसी आइलैंड और इससे रिलेटेड बाकी फीचर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अग्नि 5 मिसाइल, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए अग्नि 5 का नाम काफी है। अभी जब अग्नि 5 का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया ना तो वहां अमेरिका में ट्रंप चाचा की भी नींद थोड़ी हराम हुई है। सो अग्नि 5 मिसाइल काफी बढ़िया एक नया अचीवमेंट है डिफेंस के फील्ड में इंडिया के लिए। वी विल लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ अग्नि 5 मिसाइल और बाकी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर। वैसे मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, एक बार हम फिर से मिसाइल टेक्नोलॉजी के डिटेल्स देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स किसको बोलते हैं, क्रूज मिसाइल किसे बोलते हैं, सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है, वो चीजें। देन एक स्पीसीज जो न्यूज में है फिनिक्स रॉक्सबर्गी। व्हाट इज दिस फिनिक्स रॉक्सबर्गी, ये कौन सा स्पीसीज है, किसी फ्लोरा का है, किसी फौना का है, दैट वी विल डिस्कस फिनिक्स रॉक्सबर्गी के बारे में। एंड देन समुद्रयान, गगनयान तो न्यूज में है ही। गगनयान, इस गगनयान मिशन को ही आगे सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए अभी कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन के पार्ट बनकर स्पेस में गए थे, आईएसएस में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और वापस धरती पर लौटे हैं सकुशल। ऐसा ही गगनयान की तरह जहां पे भारतीयों को गगन में भेजने की तैयारी हो रही है स्पेस में, भारत सरकार ने एक और मिशन प्लान किया है जो है समुद्रयान, जहां पे भारतीयों को समुद्र की गहराई मतलब डीप सी फ्लोर पर एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा जाएगा। यह समुद्रयान मिशन है। एंड देन फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा। दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ टुडेज प्री सिक्योर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। देखिए आप पहले यहां नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के डिटेल्स पे जाने से पहले हम जरा ये न्यूज क्लिपिंग पीआईबी का देख लेते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर। नाउ क्या है न्यूज़पेपर का आर्टिकल, दैट नॉमिनेशंस इनवाइटेड फॉर नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025 रिकॉग्नाइजिंग द एक्सेलेंस इन लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर, कि लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर के फील्ड में जिन लोगों ने बढ़िया काम किया है उनका नॉमिनेशन स्टार्ट किया गया है। अगर तुम्हें भी अपने आसपास के गांव में, चाहे वो आसाम हो, बिहार हो, गुजरात हो और नासुर हो, मेघालय हो, इफ यू फाइंड एनी सच पर्सन जिन्होंने डेयरी सेक्टर में, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में अच्छा काम किया है, यू कैन नॉमिनेट हिज और हर नेम। आप उनका नाम नॉमिनेट कर सकते हो। अगस्त 15 से ओपन हो चुका है, सितंबर 15 तक नॉमिनेशन चलेगा, राइट। एंड अवार्ड कब दिया जाएगा, नवंबर 26 को, जो कि नेशनल मिल्क डे है। एक करंट अफेयर, एक जीके का क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, दैट नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, 26 नवंबर एवरी ईयर। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूज क्लिपिंग से एक चीज हमने सीख लिया कि हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम आते हैं अपने अवार्ड पर, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड पे। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, दैट इट वाज लॉन्च्ड अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन टू इनकरेज एक्सेलेंस इन द लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर, कि इसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन में लॉन्च किया गया डेयरी सेक्टर में या लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के सेक्टर में एक्सेलेंस लाने के लिए। ओके, करेक्ट। द अवार्ड एक्सक्लूसिवली रिकॉग्नाइजेज एफर्ट्स इन क्रॉस ब्रीड कैटल प्रोडक्शन, कि जो हमारा अवार्ड है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ, ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड क्या क्रॉस ब्रीड कैटल प्रोडक्शन के फील्ड में इंडिया के जो रूरल फार्मर्स हैं या फिर जो हमारे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड लोग हैं उनको, कि इन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए किस फील्ड में, क्रॉस ब्रीड कैटल प्रोडक्शन के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट, साउंड ठीक है, क्रॉस ब्रीड कैटल प्रोडक्शन के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। एक्चुअली यहां पे थोड़ी गलती है, ये क्रॉस ब्रीड कैटल प्रोडक्शन के लिए नहीं बल्कि इंडिजीनियस
ब्रीड्स ऑफ बोवीन एनिमल काउच कैट बफेलो आ गए, उनके इंडिजीनियस ब्रीड के कंजर्वेशन प्रमोशन के लिए है। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्रॉस ब्रीड नहीं, इंडिजीनियस ब्रीड। थर्ड क्या, एनजीआरए नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, यही नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड को हम एनजीआरए बोल रहे हैं, हैज स्पेशल प्रोविजंस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द हिमालयन स्टेट्स टू प्रमोट डेयरी डेवलपमेंट। इसको लेकर एकदम सोचने की बात नहीं है, ये हमेशा करेक्ट होगा। एंड दैट्स वाई मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप रह रहे हैं और आपके पास कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए, देन यू कैन नॉमिनेट हिज और हर नेम, आप उनका नाम सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल कैटेगरीज भी हैं हिमालयन स्टेट्स के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। ओके, अब हम इनकी डिटेल्स को और देखते हैं। सो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर लॉन्च किया गया, ये तो हम देख चुके हैं 2021 में। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है? टू इनकरेज एक्सेलेंस इन मिल्क प्रोडक्शन, राइट? जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स है उनके एक्सेलेंस को इनकरेज करना। मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जो है या फिर डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है या कोऑपरेटिव एसोसिएशन है जो मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना। लेकिन किस फील्ड में? इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो ब्रीड्स में। इंडिजीनियस होना चाहिए, है ना, क्रॉस ब्रीड नहीं। कैसा? इंडिजीनियस। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि कई इंडिजीनियस ब्रीड है, अभी मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊंगा, आप इंडिजीनियस ब्रीड को देख सकते हो। ये आपको इंडिया और साथ ही साथ इंडिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश रीजन में भी मिलेंगी। ये इंडिजीनियस ब्रीड की जो गाय हैं या बफेलो जो होते हैं वो काफी अच्छा उनका क्वालिटी होता है। ये जो मिल्क इनसे मिलता है उसमें इम्यून प्रॉपर्टी भी रहती है, मिल्क का प्रोडक्शन रेट भी बढ़िया होता है। दैट्स वाई इंडिजीनियस ब्रीड, इनके नाम एक बार देख लीजिए, खिल्लौरी, अमृत महल, हल्लीकर, शाहीवाल, रेड सिंधी। रेड सिंधी तो बहुत पॉपुलर है गाइज, गिर, ये सब ना इंडिजीनियस ब्रीड है। ओके, सो इनके कंजर्वेशन के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए हमारा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड स्टार्ट किया गया है। एज ऑफ 2018 अगर हम बात करें तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या बोलता है कि इंडिया में लगभग 50 ब्रीड ऐसे हैं जो इंडिजीनियस हैं। वैसे कई ब्रीड हैं इंडिया में इंडिजीनियस, बस 50 ब्रीड को 2018 तक आइडेंटिफाई किया गया था। और हम, अब ये स्पीसीज तो आपने देख लिया, हम और डिटेल्स देखें नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के, तो इस नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड में अलग अलग कैटेगरी है। जैसे एक कैटेगरी होगी बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजीनियस, मतलब एक डेयरी फार्मर वाली कैटेगरी है। देन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली कैटेगरी है, जैसा मैंने बताया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक भी, कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है तो इसके लिए भी अवार्ड दिया जाएगा। एंड स्पेशल कैटेगरी फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द हिमालयन स्टेट्स। तो ये डिटेल आप याद रखिएगा, आप इसको अपने मेंस के भी आंसर्स में आप यूज कर सकते हो कि किस तरह से रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है, जिसे इंडिजीनियस बोविन ब्रीड को, है ना, बार बार मैं इंडिजीनियस बोल रहा हूं, इंडिजीनियस बोविन ब्रीड को, एक मिनट, इंडिजीनियस बोविन ब्रीड जो है उनको कंजर्व करना, मिल्क प्रोडक्शन इनहेंस करना, मतलब ओवरऑल रूरल फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन या नेशनल गोकुल मिशन चलाया जाता है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक AI का यूज भी बताया गया है कि AI का यूज करके भी अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें, मतलब AI का यूज करके अगर सपोज कैटल से रिलेटेड कोई डिजीज है हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें तो हम AI का भी यूज करेंगे। ये चीज याद रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट्स ना प्रीलिम्स में बड़े काम आएंगे आपको। ओके, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गया आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलावेसी आइलैंड के ऊपर। Why this Sulawesi island was mentioned in the news? Because an earthquake of magnitude 5.7 was observed in Indonesian island. Indonesian island मतलब सुलावेसी आइलैंड किस रीजन में है ये तो हम समझ गए, इंडोनेशियन आइलैंड में। यहाँ पे 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है जो इंडियन एक्सप्रेस कवर कर रहा है। ठीक है जी, अब हम यहां देखें जरा, तो दिस सुलावेसी इट इज ऑल्सो नोन एज द सेलेबस, इसको सेलेबस के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज अ लार्ज इंडोनेशियन आइलैंड लोकेटेड वेयर सेवरल मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, मतलब यहां पे ना अर्थक्वेक आने के जो चांसेस हैं वो चांसेस काफी हाई हैं। दैट्स वाई आपको रेगुलरली यहां पर अर्थक्वेक देखेंगे। इनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दैट द सुलावेसी फॉर्मरली नोन एज सेलेबस इज पार्ट ऑफ द ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स इन इंडोनेशिया। यस, इट इज करेक्ट। इंडोनेशिया में जो ग्रेटर सुंडा आइलैंड है उसी सुंडा आइलैंड का एक पार्ट है सुलावेसी, या जिसे सेलेबस के नाम से भी जाना जाता है या जाना जाता था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा क्या, द हाईएस्ट पीक ऑफ सुलावेसी इज माउंट रजनी, रजनी नहीं रिंजनी, यहाँ रजनी अन्ना थलाइवा नहीं है, रिंजनी नाम है। तो कह क्या रहा है कि हाईएस्ट पीक सुलावेसी आइलैंड का माउंट रिंजनी है। नहीं जी, रिंजनी नहीं है,
हाईएस्ट पीक इज नॉट रिंजनी, इट इज सम डिफरेंट पीक, अभी मैं आपको नाम दिखाऊंगा। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट सो फार। हम देखते हैं माउंट सुलावेसी का डिटेल। जरा मैप आप देख लो, ये इंडोनेशिया रहा और यहां पर है माउंट सुलावेसी। ओके ये लोकेशन एक बार देख लीजिए आप, इंडोनेशिया और बाकी नेशंस के कंपैरिजन में माउंट सुलावेसी कहां पर रहा है, जावा सी किधर है, बांडा सी किधर है, सेलेबस सी किधर है, राइट। पे अटेंशन टू इट, इस मैप पर ध्यान दीजिए। ये देखिए जावा सी यहाँ है, ये सेलेबस सी है, बांडा सी है, तो इन तीनों के यहाँ जहां पर इन तीनों का कन्वर्जेंस हो रहा है वहां क्या है, सुलावेसी आइलैंड। अब हम सुलावेसी आइलैंड के डिटेल्स को देखते हैं। तो पहला चीज तो हमें मालूम पड़ गया कि ये सेलेबस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज पार्ट ऑफ द ग्रेटर सुंडा आइलैंड इंडोनेशिया और 18th बोल रहे हैं सॉरी 11th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है हमारा सुलावेसी आइलैंड और सेलेबस आइलैंड। इट इज सराउंडेड बाई अदर बिग आइलैंड्स लाइक बोर्नियो, फिलीपींस, मलुकू एंड फ्लोरेस एंड टिमोर टू द साउथ। मतलब अलग अलग रीजन्स में ये आइलैंड्स इसको सराउंड करते हैं एंड दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड मेनी हाईली माउंटेनियस रीजन एंड एक्टिव वॉल्केनोज इन दिस रीजन। आपको एक्टिव वॉल्केनोज भी मिलेंगे, हाई माउंटेनियस रीजन्स भी मिलते हैं। हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो रिंजनी नहीं, रटेन कोम्बोला है। रटेन कोम्बोला इज द हाईएस्ट माउंटेन, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सुलावेसी। रिंजनी नहीं, थलाइवा रजनी के नाम से, अगर मैं बार बार रजनी अन्ना का थलाइवा रजनी का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि वो याद रहे, तो थलाइवा रजनी के नाम से रिलेटेड नहीं है ये पीक। इस पीक का नाम रेटेन कोम्बोला जो है ये है। रेटेन कोम्बोला इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सुलावेसी आइलैंड। ओके यू कैन फाइंड मेनी डीपेस्ट लेक लाइक मटानो इन साउथ ईस्ट एशिया। इस आइलैंड में यही डीपेस्ट लेक मटानो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में ये भी मिलता है। अगर कई मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं जैसे टोआला, तोराजा, बुगिनीज, ये एथनिक ग्रुप्स भी यहाँ मिलते हैं। एज वेल एज मकासार इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ दिस आइलैंड। सुलावेसी आइलैंड का लार्जेस्ट सिटी कौन सा प्लेस है, मकासार। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैप ध्यान रखिएगा, ये मैप है सुलावेसी का। यहाँ आप देख सकते हैं जावा है, सेलेब्स सी है, बांडा सी है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अग्नि 5 मिसाइल, Agni 5 मिसाइल बिकॉज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड Agni 5 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसने हमारे नॉट सो प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान को तो चौकन्ना किया ही, साथ ही साथ ट्रंप चाचा की भी नींद उड़ा दी है। ठीक है जी, देखते हैं अब Agni 5 मिसाइल के बारे में। पहला स्टेटमेंट क्या, व्हाट इज Agni 5 मिसाइल। Agni 5 इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज का है ना। यहां से अगर अमेरिका को भी टारगेट करना चाहें तो शायद कर सकते हैं, क्योंकि हम 5000 किलोमीटर पे अभी बात कर रहे हैं, 7000 किलोमीटर तक ले जाने की बात है इसकी, तो अमेरिका भी हमारे जद में होगा। डेवलप्ड बाय DRDO, यस इट इज करेक्ट। इट हैज अ रेंज ऑफ 5000 to 5500 किलोमीटर एंड इज कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। यस, अभी 5000 रेंज है, 7000 तक ले जाया जाएगा इसको, हो सकता है उससे आगे भी ले जाया जाए। और ये ना मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स ले जाने के कैपेबल है। मतलब एक मिसाइल जब छोड़ा जाएगा ना, उससे एक यहां पर गिरेगा वॉरहेड, एक यहां पर गिरेगा, एक यहां पर गिरेगा, मल्टीपल वॉरहेड्स गिरेंगे अलग अलग लोकेशंस में। सोचो कितना लेथल होगा दुश्मन के लिए। दैट्स वाई सबकी नींद हराम है। थर्ड, Agni 5 यूजेज लिक्विड फ्यूल प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली लिक्विड फ्यूल नहीं, सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, सॉलिड फ्यूल यूज होगा। ठीक है, लिक्विड फ्यूल नहीं, सॉलिड फ्यूल है। फोर्थ, इट्स फर्स्ट टेस्ट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम व्हीलर आइलैंड ओडिशा इन 2012। यस करेक्ट, व्हीलर आइलैंड ओडिशा से इसका पहला टेस्ट किया गया था। सो 1, 2 and 4 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम डिटेल्स देखें Agni 5 मिसाइल्स के डिटेल्स। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO विथ दिस कैपेसिटी 5000 to 5500 किलोमीटर, जिसको 7500 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जाएगा। सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर्स हैं, ये चीज याद रखिएगा। ये सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल के बीच एस्पिरेंट वाला कंफ्यूज करता है, बट रिमेंबर इट कि ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर यूज करता है। एंड इसकी लेथलनेस कैसे बढ़ती है, क्योंकि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। मतलब एक साथ मल्टीपल इवन न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी करेगा, जिससे अलग अलग लोकेशन से एक मिसाइल लॉन्च से हिट किया जा सकेगा। दैट्स वाई दुश्मनों की नींद हराम है। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे यू वर्क करता है, मतलब आपने एक बार लॉन्च कर दिया, भूल जाइए, अब वो फिर दुश्मन का ठिकाने लगा देगा। पहला टेस्ट हुआ था 2012 में व्हीलर आइलैंड में। आप यहाँ डेवलपमेंट भी देख सकते हो। Agni 1 2012, Agni 2 2013, Agni 3 2015, Agni 4 2015, Agni 5 2025। ठीक है,
जरा और देखिए एक चीज, अग्नि 5 इज क्लासिफाइड एट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैविंग रेंज ऑफ 5500 किलोमीटर और मोर. US, रसिया, चाइना एंड फ्रांस एंड इजराइल ऑलरेडी पोजेस सच मिसाइल्स. मतलब बहुत कम नेशंस के पास ही है ये, इनके पास है, बट अब हम भी इस रास्ते में आ चुके हैं. मतलब हम कहीं कम नहीं रहेंगे अगर कभी लड़ाई हुई तो. अग्नि सीरीज की हम बात करें तो अग्नि सीरीज की शुरुआत 1983 में होती है, जिसके जो कौन लीड कर रहे थे, किनके दिमाग की उपज है, वो है हम सबके श्रद्धेय APJ अब्दुल कलाम जी, है ना. मिसाइल मैन के नाम से हम जिन्हें जानते हैं. पढ़िए उनकी जीवनी के बारे में, अच्छी बुक्स लिखी हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़िए, जितना सीख सकते हैं सीखिए. एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे अभी याद आ रही है जिससे अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं. काफ़ी गरीबी में इनका जीवन गुजरा, इनका बचपन गुजरा, दिक्कत थी. दैट्स व्हाई आई कैन कनेक्ट वेरी वेल इनके लाइफ से भी. एक बार इनकी माँ ने रोटियां बनाई थी सबके लिए. कलाम साहब तभी बच्चे थे, इनके बड़े भाई भी थे, बाकी लोग थे, बहनें थी. तो कलाम साहब ने 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ली. तो माँ के पास खाने को बस 1 रोटी बची थी. माँ ने बच्चों को बताया नहीं, बट उसी 1 रोटी से माँ ने अपने रात का खाना खा लिया. और कलाम साहब को ये बात बाद में मालूम पड़ी तो वो खूब रोए कि आज मैंने 2 रोटी ज़्यादा खा ली तो मेरी माँ को कम खा कर सोना पड़ा. और तभी उन्होंने ठाना था कि वो आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए देश को ऐसा डेवलप करेंगे, चाहे वो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हो, साइंस के फील्ड में हो, क्योंकि साइंस से ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी रिलेटेड होता है, ताकि कोई बच्चा ऐसे भूखा ना सोए, किसी की माँ ऐसे भूखी ना सोए. तो उन्होंने सच में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. बाकी फिर हमारी जिम्मेदारी. ओके, ये डिफरेंट वेरिएंट हैं अग्नि मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के. हम टाइप्स ऑफ मिसाइल्स की बात करें, स्पीड के बेस्ट टाइप ऑफ मिसाइल पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है. सबसोनिक मिसाइल जो कि साउंड के स्पीड से लेसर स्पीड पे ट्रेवल करता है. सुपरसोनिक जिसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 5 तक जाती है ना, साउंड से 5 गुना. हाइपरसोनिक जो कम से कम 5 गुना पर होता है और उसको एक्सीड कर देता है. मतलब सुपरसोनिक से भी हाई कौन सा हो जाएगा, हाइपरसोनिक, जो एटलीस्ट मैक 5 पर चलेगा, मैक 6 मैक 7 वहां तक पहुंच सकेगा, इसको हाइपरसोनिक बोलेंगे. ठीक है. बाकी टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये भी मैंने पहले भी डिस्कस किया, फिर से डिस्कस करता हूं. 2 टाइप की मिसाइल है. एक है बैलिस्टिक मिसाइल जिसका ट्रेजेक्टरी होता है बैलिस्टिक मिसाइल का. ये रहा बैलिस्टिक मिसाइल, आपने छोड़ा, ये जाकर गिरा टारगेट पे. मतलब हमने एक पत्थर ऐसे उछाला, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, देखो आसमान में भी सुराख हो सकता है, तो हमने पत्थर उछाल के हम भूल गए. ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल. क्रूज मिसाइल क्या होता है, वो गाइडेड होता है. मतलब हम इसको रास्ते में गाइड कर सकते हैं कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा. अग्नि मिसाइल जो हमारा है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट है. आप एक बार चला के छोड़ दो. हाँ, यहाँ पर भी ये मल्टीपल लोकेशंस में बॉम्ब गिराएगा, बट आप चला के एक बार छोड़ दीजिए. क्रूज मिसाइल जो होता है वो ऐसे घूमते हुए मतलब जाकर तब दुश्मन को ठिकाने लगाता है. वी हैव बोथ द फैसिलिटीज. हमारे पास अग्नि और पृथ्वी है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं. हमारे पास क्रूज मिसाइल्स में ब्रह्मोस एंड सुपरसोनिक निर्भय भी है. चलिए, टाइप्स ऑफ मिसाइल बेस्ड ऑन द लॉन्च मोड की बात करें तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स है, एयर टू एयर मिसाइल्स है, सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स है. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव ऑल दीज मिसाइल सिस्टम्स इन इंडिया, है ना. ये आप यहाँ पे उनके नेम्स देख सकते हैं. फ्लाइट पाथ के अकॉर्डिंग बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्लासिफिकेशन होता है, और जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है हम उसको क्वासी बैलिस्टिक के नाम से भी जानते हैं. ये सारी डिटेल्स मैंने पहले भी कवर करवाए हैं, बट फिर से मैं इसलिए स्लाइड्स में मेंशन कर रहा हूं ताकि तुम दोबारा पढ़ो और तुम्हारा रिवाइज होते जाए. साइंस एंड टेक के लिए प्रीलिम्स और मेंस में आपके क्वेश्चंस अच्छे से बने. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फिनिक्स रॉक्सबर्गी. फिनिक्स रॉक्सबर्गी क्या है, द हिंदू क्या बोल रहा है, दैट रिविजिटिंग द काटो सॉरी एक मिनट, revisiting the Cato-Indeline 17th century botanical treatise Hortus Malabaricius yields new find for researchers. मतलब ये क्या है भयानक सी चीज कि एक नई स्पीसीज ऑफ डेट स्पीसीज, खजूर जिसको बोलते हैं, उसके एक नई स्पीसीज की डिस्कवरी हो रही है. आइए पढ़ते हैं इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट क्या है, Consider the following statement related to Phoenix Roxburghi. पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट्स फिनिक्स रॉक्सबर्गी, शंकर पानी पिला दो. फिनिक्स रॉक्सबर्गी इज ए न्यूली आइडेंटिफाइड पाम स्पीसीज नेम्ड आफ्टर विलियम रॉक्सबर्ग. ये है विलियम रॉक्सबर्ग.
आप यहाँ पे इन जिनकी पिक्चर देख रहे हो, विलियम रॉक्सबर्ग साहब, इन्हें फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी बुलाया जाता है। इनके नाम पर ही इसी डेट स्पीसीज का नाम पड़ता है, जिसको हम फिनिक्स रॉक्सबर्गी बुलाते हैं। यस, इट इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या, इट्स नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट, गुजरात, राजस्थान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। मतलब इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट मतलब बंगाल वाला कोस्ट, वो रीजन तो होगा ही, इसलिए बांग्लादेश में मिलता है। साथ ही साथ वेस्टर्न रीजन गुजरात, राजस्थान एंड पाकिस्तान, जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वहां पर भी मिलेगा। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट दोनों में इसके डिस्ट्रीब्यूशंस मिलते हैं। दैट थिंग वी कैन रिमेंबर। थैंक यू। दोनों रीजन में मिलेंगे आपको ये वाले डेट्स स्पीसीज। बारिश को बोलो थोड़ी देर रुक के रहने, फिर चलेंगे हम लोग। इट्स नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन इन रीजन्स में आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट दोनों में मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट है यहाँ पर। अब हम जरा इनके बारे में पढ़ते हैं। विलियम रॉक्सबर्ग की बात करें तो इन्होंने इंडिया में बॉटनी के फील्ड में काफी कंट्रीब्यूट किया है। दैट्स वाई हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी बुलाते हैं। इस स्पीसीज के फीचर्स की बात करें, ये जो हम डेट्स स्पीसीज की बात कर रहे हैं या पाम स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो 12 से 16 मीटर टॉल होता है, right? And it has many varieties. It has many similarity with another variety, Phoenix sylvestris के साथ इसके कई similarities मिलते हैं, चाहे वो फ्लावर्स को लेकर हो, ट्रंक को लेकर हो, लीफलेट्स को लेकर हो। डिस्ट्रीब्यूशन ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट दोनों में देखने को मिलता है। की फैक्ट्स की हम बात करें पाम ट्री से रिलेटेड, तो पाम गुड़, पाम मिश्री, ये सब आपने कई बार खाया होगा, खाते होंगे। पाम इज ए मेंबर ऑफ अर्केन और पैल्मी, अ सिंगल एक टाइप का फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, इस फैमिली से ये मिलता है, ये बॉटनिकल नेम से। इट इज एन एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन प्लांट होता है विच कैन ग्रो इन द फॉर्म्स ऑफ सर्ब्स, ट्रीज, लॉन्ग वुडी वाइन्स कॉल्ड लिनियास। इन सारे फॉर्म्स में ये एवरग्रीन प्लांट आपको मिल सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिका, एशिया, फ्रॉम इंडिया टू जापान, पैसिफिक, इंडियन ओशन, अफ्रीका, मेडागास्कार, इन सब रीजन में मिलता है। एंड दैट्स वाई डेट्स और डेट्स से रिलेटेड डेट्स जैसी या ऐसी पाम स्पीसीज जो हैं वो काफी कॉमन है। आपको हर रीजन में, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, सब रीजन में मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समुद्रयान। जैसे गगनयान है उसी तरह ये समुद्रयान। अब इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया के दो बहादुर कमांडर जतिंदर पाल सिंह जी एंड आर रमेश जी, इन्होंने 4000 मीटर डाइव किया है नीचे समुद्र में जाकर। ये अभी तक का हाईएस्ट है किसी भी इंडियन का डाइव कर पाना। किसके हेल्प से? फ्रेंच सबमर्सिबल नौटाइल के हेल्प से। मतलब नौटाइल नाम का एक फ्रेंच सबमर्सिबल वेसल होगा, सबमरीन होगा या सबमर्सिबल वेसल होगा, नौटाइल नाम, ये नाम याद रखिएगा, फ्रेंच सबमर्सिबल वेसल है नौटाइल। इसके हेल्प से जतिंदर पाल सिंह जी एंड आर रमेश जी, इनका नाम भी आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, इन्होंने 4000 मीटर नीचे जाने का काम किया है। अब ये हमें हमारे समुद्रयान मिशन में हेल्प करेगा, तो हम उससे रिलेटेड चीजें देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दैट इट इज इंडियाज एम्बिशियस मैन्ड सबमर्सिबल प्रोजेक्ट अंडर द डीप ओशन मिशन। यस, इंडिया का जो डीप ओशन मिशन है कि हम समुद्र की गहराइयों में जा सकें और वहां पे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कर सकें, उसका एक पार्ट है। और मैन्ड सबमर्सिबल मिशन होगा, मतलब इंसान भी जाएंगे इस समुद्रयान में। जैसे गगनयान में हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, समुद्रयान में यहाँ हमारे कमांडर्स जाएंगे नेवी के। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या? इट विल अलाउ साइंटिफिक पर्सनल टू ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड अनएक्सप्लोर्ड डीप सी एरियाज बाय डायरेक्ट इंटरवेंशंस। यस, करेक्ट, हम डायरेक्टली डीप सी एरियाज में जाएंगे, वहां पर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस करेंगे, मिनरल्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि उनसे हमें क्या क्या नई डिस्कवरी मिलती है। थर्ड, द प्रोजेक्टेड टाइमलाइन इज 5 years फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2021 टू 2025-26। इसका जो प्रोजेक्टेड टाइमलाइन है ना, ये भी सही स्टेटमेंट है। इनिशियली यही प्रोजेक्टेड टाइमलाइन था, हालांकि अब इसको एक्सटेंड भी किया गया है। नाउ इट इज एक्सटेंडेड कि हम अपना पहला मिशन 2027-2028 में लॉन्च करेंगे। बट फिर भी ये करेक्ट है, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड टाइमलाइन शुरू में डिसाइड किया गया था। हम अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे 2025 में अभी जो हमारे ये दोनों जो बहादुर कमांडर गए, ये शुरुआत है 2025 से। अब हम 2026 में फिर अपने वेसल से जाएंगे। इस बार हमने फ्रेंच वेसल यूज किया है, अगले बार हम अपने वेसल से जाएंगे और 2027-28 में फाइनली हम कंप्लीटली समुद्र की गहराइयों तक पहुंचेंगे। सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन भी याद रखो। अब हम बाकी डिटेल्स पर आते हैं समुद्रयान के। तो समुद्रयान मिशन जो है, इट इज टू डेवलप सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमर्सिबल और इंडिजीनियस मैन्ड सबमर्सिबल मिशन हम बना रहे हैं। इंडिजीनियस वेसल होगा जिसके थ्रू हम लोग समुद्र की गहराई पर जाएंगे। नाम क्या होगा? मत्स्य 6000। नाम भी देखो अच्छा रखा गया है, मत्स्य, मछलियां रहती हैं समुद्र में, इसलिए मत्स्य 6000 इस सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट का
सबमर्सिबल वेसल का नाम होगा। इसकी कैपेसिटी की बात करें, इंडोरेंस की बात करें तो 12 आवर्स ऑफ ऑपरेशनल पीरियड होगा, जिसको इमरजेंसी के केस में 96 आवर्स तक इंक्रीज किया जा सकता है। मतलब 12 से लेकर 96 आवर्स तक समुद्र की गहराइयों में रहने लायक बनाया जाएगा मत्स्य वेसल को। What is the objective? Objective is to observe and understand the underexplored or unexplored deep sea areas, which will help us to understand deep sea for man-related developments. अभी तक बात करें तो दुनिया में यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस एंड जापान, बस इन्होंने ही इस चीज को अचीव किया है। इंडिया अब इस रास्ते में बढ़ रहा है और गगन समुद्रयान के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन से इंडिया भी इस एलीट क्लब में जल्द शामिल हो जाएगा। यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके नहीं, जापान इस एलिट क्लब में। हम और इसकी बात करें डीप सी एक्सप्लोरेशन का, तो जिस तरह से एक्सियोम फॉर्मेशन शुभांशु शुक्ला साहब, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जिस तरह से एक्सियोम 4 मिशन से गगनयान मिशन के लिए आगे बढ़े, उसी तरह नोटाइल जो कि फ्रेंच सबमरीन है हमें समुद्रयान में हेल्प करने वाला है। 6000 मीटर की डाइविंग हम 2027-28 तक करने वाले हैं, जिसके लिए एकॉस्टिक फोन्स एंड टाइटेनियम स्फीयर समुद्रयान के लिए बनाने का काम किया जा रहा है। इवन इसरो का भी हेल्प लिया जा रहा है। अब इसरो जो है ये स्पेस के फील्ड में एक्सप्लोरेशन कर रही है, बट स्पेस के फील्ड में हाई प्रेशर को झेलने के लिए इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमें टाइटेनियम स्फीयर मत्स्य व्हीकल बनाने में हेल्प करेगा। सो इसरो का भी यूज किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। 500 मीटर हम अगले साल खुद अपने इंडिजीनियस व्हीकल से जाएंगे, 6000 मीटर 2027-28 तक जाएंगे, वही जो एक्सटेंड किया गया कि 2027-28 तक अब इसको सक्सेसफुली अचीव कर लिया जाएगा। इतना याद रखना है आपको समुद्रयान के बारे में। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो था वहां पे मैंने दिया था 2 स्टेटमेंट। क्या किस इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है? पहला क्या इंडिविजुअल के बारे में, दैट ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्र कवि बाय महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि का टाइटल दिया था। आंसर क्या है? मैथिली शरण गुप्त, श्री मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने अपने कविता के माध्यम से देश में ना सिर्फ देश प्रेम जगाया बल्कि आवाम के लिए, जनता के लिए भी इंस्पिरेशन का काम किया। सोशल इशू पे भी इन्होंने लिखा, नेशनलिज्म पे भी लिखा, सब पर लिखा। सो मैथिली शरण गुप्त को खुद गांधी जी ने क्या बुलाया था? राष्ट्र कवि। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त इज नोन एज राष्ट्र कवि बाय एम के गांधी। दूसरा क्या, इन भारत भारती, इन्हीं का कंपोजिशन है भारत भारती 1912 का। ही कॉन्ट्रास्ट इंडियाज ग्रेटनेस इन एजुकेशन, आर्ट एंड सिविलाइजेशन इन द पास्ट विद द डिक्लाइन ही परसीव्ड इन हिज टाइम। ये भी सही स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला, इनकी जो कंपोजिशन है, इनकी जो राइटिंग है भारत भारती, वो भी याद रखें भारत भारती किसने लिखा? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने। इन्होंने बताया कि मैं किस तरह से देख पाता हूं कि इंडिया का ग्रेटनेस इसके पास्ट में कितना बढ़िया था, पर प्रेजेंट में किस तरह से एजुकेशन, आर्ट, कल्चर के फील्ड में डिक्लाइन हो रहा है। ब्रिटिश टाइम पीरियड चल रहा था ना, तो डिक्लाइन हो रहा है, इस चीज को इन्होंने जग जाहिर किया था। ये मैथिली शरण गुप्त जी का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। किन के लिए? मैथिली शरण गुप्त के लिए। ओके, नेक्स्ट था टिकुली आर्ट या टिकली आर्ट। टिकली, औरतें अपने माथे पे जो बिंदी लगाती हैं, इसको हम लोग टिकली के नाम से बुलाते हैं। बिंदी बन तो जाए पहले बिंदी बनाते हैं, नहीं बन रहा है, ये बन गया, बिंदी बन गया। इसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये बन गई बिंदी। इसको हम लोग बिहार में टिकली के नाम से भी बुलाते हैं, बिंदी के नाम से भी बुलाया जाता है इसको, और भी किसी नाम से बुलाया जाता होगा। तो उसी तरह से बिहार में इसी बिंदी से इंस्पायर्ड एक आर्ट है जिसको टिकुली आर्ट बुलाया जाता है। ये अभी न्यूज में मेंशन थी। पहला स्टेटमेंट क्या? इट इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म दैट इवॉल्व फ्रॉम बिंदीज और टिकलीज, द डेकोरेटिव डॉट्स वर्न बाय विमेन। यस, करेक्ट, टिकली या बिंदी से ही ओरिजिनेटेड है। इट हैज ए हिस्ट्री स्पेनिंग ओवर 800 ईयर्स, मतलब काफी पुराना है। विथ इट्स ओरिजिन इन पटना रीजन बिहार, मतलब मेरी जन्मभूमि पटना रीजन बिहार से ही इसका ओरिजिन होता है। 800 साल पुरानी ये परंपरा आर्ट की। करेक्ट। इट वॉज पॉपुलर आर्ट फ्रॉम ड्यूरिंग द मुगल एरा, कि मुगल एरा के टाइम में भी एक बड़े पॉपुलर आर्ट फॉर्म के रूप में एग्जिस्ट करती थी। यस, करेक्ट। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू टिकुली आर्ट। अगर पिक्चर देखने की आपकी मन हो कि पिक्चर कैसे देखें, यहाँ तो वैसे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि टिकुली आर्ट ऐसा होता कैसा है। रुको, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पिक्चर अटैच करके दिखा देता हूँ। आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज टिकुली आर्ट। अभी मैं दिखाता हूँ। तो साहब, ये है टिकुली आर्ट ऑफ बिहार। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से शादी के सीन को या किसी कल्चरल सीन को दिखाया गया है। टिकुली आर्ट, ऐसे छोटे छोटे डिजाइन्स, टिकली के हेल्प से ये ऐसा डिजाइन बनाया जाता है। हालांकि इसमें कलर भी यूज किया जाएगा, बट द मेन मोटिव भी कि हम इनमें डॉट्स का यूज करें ब्यूटीफुल्ली। दिस इज टिकुली आर्ट।
अब ये रहे आपके आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है टोंगा से रिलेटेड। दिस प्लेस वाज मेंशन्ड इन द न्यूज। तो आप क्या करोगे, वर्ल्ड का मैप खोलोगे और टोंगा से रिलेटेड इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करोगे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन टिकुली आर्ट, नहीं वेट, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। हाँ जी, तो ये रहा आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन पट्टचित्र पर बेस्ड, पट्टचित्र। सो आपके आज के दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, एक है पट्टचित्र आर्ट के ऊपर, दूसरा है टोंगा के ऊपर, टोंगा प्लेस इन द वर्ल्ड मैप। ये आपका आज का प्री सिक्योर का सेशन था। कल के प्री सिक्योर में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट सेट ऑफ करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।